हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग सवाल कर रहे थे और हमने कुछ पिछली वीडियो में सवाल स्टार्ट किए थे और उससे भी पहले बहुत सारे सवाल किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 2, कक्षा 12 का गणित। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, फिर यहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक से लेके हाई तक बता रखा है पहले से ही। यहाँ पर बस सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सवाल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में आप लुढ़क जाओगे। अगर सवाल नहीं करोगे तो ज़ाहिर सी बात है लुढ़कना ही है। लुढ़कने का मतलब है फेल हो जाओगे। फेल तो नहीं होगे लेकिन सवाल बनेंगे नहीं। ठीक है। ऐसा कोई बुरा मत मानना कि सर बोल रहे हैं कि लोग फेल हो जाओगे। फेल तो मतलब नहीं होगे, अच्छे से पढ़ोगे तो कोई नहीं है। आप मेरे साथ पढ़िए तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अब 100 में से 100 लाने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना है। चलिए, टाइम गवाए बिना हम सवाल करते हैं। ये वाला सवाल आज करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ भी चुका है। तो देखो इसमें कैसे करके करना है। सबसे पहले हल लिखना है। हल हल लिखना है और मानना क्या। देखो पहले एक एक को हल कर लो। क्या कर लो? एक एक को हल कर लो। देखो इसका मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा आपको, ऐसे करके एग्ज़ाम में जैसे मैं बता रहा हूँ अभी वैसे ही करना है, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो कॉस इनवर्स 1/2 अगर हम करेंगे तो मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर एक्स। ठीक। ये मान लिया। यहाँ से अगर आप करोगे तो 1/2 बराबर कॉस एक्स आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगी, या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कॉस एक्स बराबर 1/2। अब देखो ये 1/2 किसका मान होता है कॉस में? ये होता है 1/2 कॉस 60 का मान। ठीक है। तो कॉस 60 का मान होता है, तो यहाँ से इन दोनों, यहाँ से हम लिख सकते हो कॉस एक्स बराबर कॉस 60। तो यहाँ से इन दोनों की तुलना हो जाएगी, तो तुलना होके एक्स बराबर 60 निकलेगा। अब 60 को तुम रेडियन में चेंज कर दो तो यहाँ आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कॉस 60 को कैसा लिखते हैं, π/3। ठीक है। इसको रेडियन में कैसे करके चेंज करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है। तो आप इसे चेंज करने आपको आना चाहिए, क्योंकि हमको रेडियन में लिख देंगे। जो प्रश्नावली के जो सवाल होते हैं उनका आंसर भी रेडियन में ही दिया है, तो हमको रेडियन में ही करना है। ठीक है। ऐसा भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, बस बाद में रेडियन में चेंज करना होगा। तो π/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मानते पुनः मान लेंगे, पुनः माना। इस वाले को हमने हल कर लिया, इसका π/3 आ गया आंसर। अब x बराबर क्या माना है? देखो x बराबर ये माना है, तो इस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/3 आ गया। ठीक है। अब माना साइन इनवर्स, 2 को छोड़ दो, साइन इनवर्स 1/2 बराबर y। ठीक। यहाँ से y करोगे तो यहाँ से साइन y बराबर 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 किसका मान होता है? साइन में ही देखना। साइन में 1/2 किसका मान होता है? ये होता है साइन 30 का मान। ठीक है। साइन 30 का, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक। y बराबर कितना आ गया? y बराबर तुम्हारे पास में 30 आ गया। क्लियर? y बराबर तुम्हारे पास में 30 आ गया। अच्छा, इसको रेडियन में चेंज कर लो, π/6 आ जाएगा। π/6 आ गया, तो y बराबर π/6 है। और y बराबर है क्या तुम्हारे पास में? साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो इसका मान ये आ गया है, और कॉस इनवर्स 1/2 बराबर कितना आ गया? π/3 ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करना? जोड़ना है। इसलिए इसमें मान रख दो जो सवाल दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर, इसमें मान रख दो आप। तो देखो मान रखो, इसका मान है π/3 प्लस 2 गुणा, इसका मान कितना निकाला? π/6। तो 2 3 6, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3, तो 2π/3। ठीक। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? ये इसका आंसर होगा। अच्छा चलो, एक सवाल और करते हैं हम।
सवाल ये है, ये भी तुम्हारा NCERT का ही क्वेश्चन है। सवाल ये है तुम्हारा कि tan इनवर्स 1 प्लस, हाँ इससे पहले मैं आपको चलो शॉर्टकट बाद में बता दूंगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो इसका हमें हल निकालना है। देखो चलो मैं देखो पहले आपको सिंपल बता देता हूँ शॉर्टकट तरीके से। तो देखो tan इनवर्स 1 है, और जो क्या कहते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि ये 45 का मान होता है एक, प्लस cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cos, ये किसका मान होता है, ये 60 का मान होता है, तो π/3 लिख सकता हूँ π/3, और प्लस ये साइन इनवर्स में किसका मान होता है, ये मान होता है तुम्हारा 30 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक, अब देखो इसका तो देखो tan से tan गया तो π/4 आ गया, प्लस इसको देखो कॉस, ये देखो इसको अंदर ले जाओ कौड़ के, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस, और ये माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक, माइनस π/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इससे कॉस से को हट जाएगा तो माइनस π/3 आएगा, लेकिन हमें ये पता है, क्या पता है हमको ये पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ये माइनस π/3 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, ये वाली चीज़ आप यहाँ पर नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख लो कि कॉस, इसको ऐसा लिख सकते हो पाई और माइनस π/3 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस पाई माइनस π/3 होगा तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये तुम्हारे दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस का चिन्ह कैसा होता है, माइनस का, और 180 के साथ बदलता नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस π/3 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये तुम्हारा, इसको आप ऐसे कर लो, कॉस पाई माइनस π/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इसको हम पहले इसको वैसे ही फंडा लगाएंगे, क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये बनेगी नहीं बात, क्योंकि इसका मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 तक। देखो मुख्य मान मैंने बता रखे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य मान नहीं पता होंगे तो आप इनका आंसर नहीं निकाल सकते हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इनका आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमको वो सूत्र लगाना है, कॉस इनवर्स और साइन माइनस π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, तो ये π/4 आ गया तुम्हारे पास में, प्लस ये आ गया पाई माइनस π/3 आ गया, और प्लस ये माइनस π/6 आ गया। देखो अब इसका अगर बात करोगे तो ये 180 में से कम है, 180 से कम है, और कॉस का जो मुख्य मान होता है वो 180 तक होता है। ये भाई कॉस का जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये मान, ये जो है ये 0 से पाई के बीच में आ तो रहा है। 180 में से 60 कम, क्या कहते हैं 60 कम कर रहे हैं, 60 कम करो 180 में से, 120 आ गया, 120 इसके अंदर लाई करेगा तो। और ये देखो साइन का मुख्य मान होता है -90 से +90 के बीच, लेकिन ये माइनस कितना, ये -30 लिखा हुआ है, तो -30 इसके अंदर आता तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मुख्य मान पता होना चाहिए, मेन रीज़न यही है। अब देखो इसको हल कर लो, हल आप कैसे करोगे, पहले इसको सही से लिख लेते हैं, π/4 प्लस पाई और माइनस π/6 और -3 है ये, सॉरी, और ये -π/6। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आप 12 ले लो, एलसीएम पता होगा आपको, तो ये 12 आ गया, ये तुम्हारा 3 पाई आ गया, और प्लस ये 12 पाई हो गया, और माइनस का ये 3 है ना, ये 3 है, तो 3 चौक 12, ये 4 पाई आ गया, और माइनस का ये तुम्हारा आ गया 2 पाई। ठीक है, ये तुम्हारा 2 पाई हो गया, सही किया मैंने, मेरे ख्याल से ठीक किया है, ये 3 पाई है। देखो एलसीएम ले लिया ना, 12 आ गया, 6 3 4 जो दोनों के पहाड़े में आता हो तो वो 12 हो गया, और यहाँ पर 3 पाई हो गया, ये 4 3 12 तो 3 पाई, और यहाँ पर 12 पाई, यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर 2 पाई, बस। तो 3 और 12 कितने हो गए, 15, और ये तो कितने 6 हैं, तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे,
15 में से 6 गए तो 9 बचे, तो 9 पाई बटे 12। अब इसको आप चाहो तो 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आंसर आ गया 3 पाई बटे 4। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपली इसको आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको जब बोर्ड परीक्षा में करना है तो थोड़ा सा आपको, आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसा भी कर लो, कोई परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पर लिख देना, जब भी यहाँ पर लिखो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान ये होता है, यहाँ पर जब इसको वहाँ पे ऐसे लिखो क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान ये होता है। अब डिटेल में अगर आपको करना है, डिटेल में कि कैसे करके हम पेपर में करेंगे, डिट्टो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको डिट्टो वैसे ही छापाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये डिटेल में कैसे करना है, डिटेल में सबसे पहले आप मान लोगे, माना tan इनवर्स 1 बराबर x, यहाँ से tan इनवर्स tan x बराबर 1 आ जाएगा। 1 किसका मान होता है, tan पाई बटे 4 का मान होता है, तो उसे tan से tan गया, यहाँ से तुम्हारा x का मान पाई बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 बटे 3 आ गया, वो पाई बटे 4 आ गया, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 बराबर तुम्हारा पाई बटे 4 आ गया। ठीक है, क्लियर। आप इधर लिख देना, क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान, tan इनवर्स का मुख्य मान जो होता है वो माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में होता है। ये मैंने देखो tan का भी और ये सब का मैंने मुख्य मान आपको बता रखा है। tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन साइन में क्या होता है, साइन में बराबर भी होता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ वरना आपको होगा, ये होता है माइनस पाई बटे 2 से tan इनवर्स tan x मान लो, इनवर्स x, और ये पाई बटे 2। ठीक है, ये होता है tan इनवर्स का मुख्य मान। साइन में क्या होता है, यहाँ बराबर ही होता है, इसमें बराबर नहीं होता, ये आप लिख देना चूंकि। ठीक, अच्छा दूसरा मानना है, माना दूसरा आपको क्या मानना है, माना कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y। ठीक है, अच्छा इसको y मान लिया, तो यहाँ से कॉस y बराबर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब माइनस 1/2 है तो माइनस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस, ये किसका मान होता है अभी बताया, ये किसका मान होता है, 60 का मान होता है कॉस में, कॉस 60 का मान यानी पाई बाई 3। तो यहाँ से देखो कॉस y बराबर, ये माइनस कॉस पाई बाई 3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बटे 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको ऐसा लिख दिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो y बराबर पाई बटे माइनस 3 यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि कॉस इनवर्स x का मुख्य मान या मुख्य शाखा, बात एक ही है, मुख्य मान, माना नहीं मान 0 से पाई के बीच में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दो, चलो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे लिख दो और लगा के 0 से कॉस इनवर्स x पाई के बीच में होता है। आप ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको मन करे वैसा लिख दो, आप ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारा क्या कहते हैं अंतराल के रूप में लिखा हुआ है। अच्छा इसको भी हाँ अंतराल के रूप में लिख सकते हो, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। जब भी साइड वाली चीज़ें शामिल नहीं होती तो उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है समुच्चय में ही। ठीक है, आपको पता भी होगा, आप इतने तो होशियार हैं। खैर, तो यहाँ से देखो पाई बराबर कितना आ गया, इसको हल कर लो, 2 पाई माइनस पाई, वो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया 2 पाई बटे 3। और ये बाई बराबर है क्या, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2/3, ये मान आ गया 1 आ गया ये। ठीक, बस। अच्छा अगला देखो साइन वाला है, साइन वाला क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स देखो माना, फिर से मान लो, मानते ही रहो, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर z मान लो इस बार। ठीक, z मानोगे तो साइन z बराबर माइनस 1/2। ठीक है, तो साइन z बराबर माइनस 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 यानी पाई बटे 6। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, उसको हम 180 में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये मुख्य मान से बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस पाई बटे 6।
यहाँ पर आप लिख देना, चूँकि साइन का जो मुख्य मान होता है वो इतना होता है, साइन इनवर्स एक्स, मैंने बोला ना यहाँ पर बराबर भी होता है, तो आप इतना लिख देना मुख्य मान। या आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 तक। या आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। जैसा आपकी मर्जी करें आप वैसा लिख दो, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका मतलब लैंग्वेज में मन करे लैंग्वेज में लिख दो, इंटरवल में मन करे इंटरवल में लिख दो, ऐसे मन करे तो ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। खैर ये तो बात हो गई। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया साइन z बराबर साइन -π/6, साइन से साइन हट गया तो यहाँ से साइन z बराबर आ गया -π/6। और साइन z का मान क्या होता है, साइन क्या होता नहीं है, मतलब माना है साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब तीनों को जोड़ दो, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए अब इधर आप लिख लेना जोड़ के जो भी करना है। इसलिए देखो, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इनवर्स लग जा भाई। इसका मान π/4 आया है और इसका मान हमने निकाला 2/3 आया है। इसका मान निकाला है हमने π/6 आया माइनस का। इनका एलसीएम ले लो तो देखो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 4 × 12 यानी 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया। तो ये हो गया 8 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई हो गया। अच्छा माइनस का 2 पाई हो गया तो ये 8 और 3 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 पाई हो गया, 9 π/12 यानी 3 π/4। तो वो मान वही आएगा तो वही, ठीक है। इसको देखो डिटेल से आप देख लो कैसे करके मैंने किया है, कैसे करके आपको एग्ज़ाम में इन डिटेल से करना है, ठीक है। ऐसे करके आप कर दोगे, किसी के बस की बात नहीं है, किसी में दम नहीं है जो आपके नंबर काट लें, ठीक है। अगर आप ऐसे करके आओगे तो अगर नंबर कट गए तो आप नहीं कटेंगे, मतलब नहीं कटेंगे। मैं अब ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई नंबर कट गए तो आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, ये कर दीजिए, भाई इतना तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस है नंबर नहीं कटेंगे। अगर 5 नंबर का 4 नंबर का तो पूरे में से पूरे देगा नंबर आपको, ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर देगा, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप पढ़ते रहिए हमारे साथ RJ मैथमेटिक्स, बाय बाय।